गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? एग्जाम्पल 5 बेसिकली। सो हमसे बोला गया है प्लॉट द पॉइंट ए 0,3, बी 5,3, सी a,0, यहीं पे लिख लो इसे a,0 ज़्यादा बेटर है, d -1,0 ऑन द ग्राफ पेपर एंड जॉइन देम इन ऑर्डर। क्लियर है? हमें ये चारों पॉइंट क्या करने हैं, पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं, उसके बाद जिस ऑर्डर में हमें दिए गए हैं ए बी सी डी, इसी ऑर्डर में हमें क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है। क्लियर? इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 कुछ आपके सब क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। क्लियर? तो इन पे बाद में आएंगे, पहले ये पॉइंट हम ग्राफ पर मार्क करते हैं। क्लियर? फर्स्ट हमारा क्या था 0,3, सो 0 होगा हमारा x और 3 क्या है हमारा y। फर्स्ट वाला नंबर x होता है, दूसरा वाला नंबर y होता है। सो y हमारा क्या है बेटा प्लस का, सो प्लस y हमारा ये आएगा। क्या हो गया बेटा, ये आपका पॉइंट A है, ये क्या 0,3। क्लियर? देन बात करते हैं पॉइंट B की, तो ये क्या है 5,3, 5 हो गया x, 3 हो गया y, दोनों ही प्लस के हैं तो किस में आएंगे हमारे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x क्या है आपका 5, ये रहा आपका 5,3, सो यहां से आ जाएगा आपका 3। पूरी लाइन टेढ़ी हो गई थी ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट B 5,3, ये क्या हो गया आपका पॉइंट B 5,3 और ये तो हमारा पॉइंट A था 0,3। नेक्स्ट क्या है पॉइंट C 4,0, 4 हो जाएगा x, 0 होगा हमारा y और ये क्या है पॉजिटिव का है, सो हमारा x क्या है 4 पॉजिटिव में, सो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो गया आपका पॉइंट C 4,0। क्लियर? नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट D है -1,0, सो 1 हो जाएगा x और 0 हो जाएगा y, सो -1 देखना है हमें किस पर, x पर, ये रहा। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका पॉइंट D -1,0। क्लियर? अब हमसे क्या बोला गया था कि हमें इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने से पहले ये कुछ लाइन्स है जो मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि सिर्फ पॉइंट्स रह जाएं। क्लियर है? अब जब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो इसी ऑर्डर में करने थे, ए से हमें ज्वाइन करना है पॉइंट बी। क्लियर? देन बी से आना है हमें पॉइंट सी पर, सी से हमें आना है पॉइंट डी पर, और फिर से ज्वाइन कर दें किससे, पॉइंट ए से। क्लियर? अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे। क्या बोला गया है आपसे, नेम द फिगर ए बी सी डी, सो फॉर्म एंड फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले हमारी जो फिगर बनी है ए बी सी डी, हमें इसका नाम लिखना है। उसके बाद हमें बेटा क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इस फिगर का एरिया। क्लियर है? सो आपको देखने में कुछ साफ पता चल रहा होगा ए बी सी डी, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एक पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? अब हमसे आगे और बोला गया था फाइंड इट्स एरिया। सो हमें इस पैरेललोग्राम में क्या करना है बेटा, एरिया भी फाइंड करना है। तो पहले मैं ये पैरेललोग्राम अलग बना लेता हूं ताकि आपको चीजें जो हैं क्रिस्टल क्लियर रहें। ये आपका पैरेललोग्राम आ गया है। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर कुछ चीजें हमें पता है। क्या? ये देखो, अगर इस -1 से लेकर +4 तक की डिस्टेंस देखी जाए तो क्या होगी, 1 2 3 4 5, क्या होगी बेटा 5 यूनिट। सो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है आपकी 5 यूनिट। क्लियर?
और अगर बात करी जाए ए से लेकर 0 तक की, सो ए से लेकर 0 मतलब ओ तक की अगर हम डिस्टेंस देखें तो कितना है 1 2 3 यूनिट। क्लियर। तो ये जो आपकी पैरेललोग्राम की हाइट होगी ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी 3 यूनिट। अब अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल क्या होता है इसका फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। क्लियर है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का ये जो हमने निकाला है ना 5 यूनिट, यही 5 यूनिट क्या है बेटा इसका बेस है। और अगर हाइट की बात करें तो ये क्या है आपका 3 यूनिट। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 क्या होता है बेटा 15 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। सो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी। पहला क्या बोला था, फाइंड द फिगर ABCD एज फॉर्म्ड। ABCD हमारी क्या फिगर बनेगी, तो उसका आंसर क्या था पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमसे बोला गया था फाइंड इट्स एरिया। सो हमने इस फिगर का एरिया भी यहाँ पे फाइंड कर दिया है, कितना है 15 स्क्वायर यूनिट। गॉट इट। फटाफट इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में भी आया होगा और आपने इसे नोट भी अच्छे से कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू दीज पॉइंट लाई। मतलब हमें जो पॉइंट दिए गए हैं ABCD, हमें बताना है कि जो पॉइंट्स हैं ये आपके किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं या फिर किस एक्सिस पर आ रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं ये पॉइंट आपके, या फिर किस एक्सिस पर आ रहे हैं। क्लियर। सो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो हमारा पॉइंट B है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है, पॉइंट A जो है वो हमारा Y एक्सिस पे आ रहा है, और D और C हमारे किस पे आ रहे हैं बेटा X एक्सिस पे आ रहे हैं। बस हमें यही चीज़ लिखनी है। सो इसे लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि ये सभी पॉइंट कहाँ किस जगह पर लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट A 0,3 लाई ऑन Y एक्सिस। क्लियर। पॉइंट A जो है ये हमारा किस पे आ रहा है, Y एक्सिस पर आ रहा है। बात करते हैं पॉइंट B की। तो जो पॉइंट B है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। पॉइंट B 5,3 लाई ऑन नहीं इन लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, पॉइंट C और D। सो C और D हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं किस पे आ रहे हैं बेटा X एक्सिस पर। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट C कोऑर्डिनेट्स क्या थे 4,0 एंड D -1,0 लाई ऑन X एक्सिस। क्लियर। ये दोनों पॉइंट किस पे आ रहे हैं, हमारे X एक्सिस पे आ रहे हैं। गॉट इट। सो ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फटाफट इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट। गॉट इट। चलिए, आई होप आपको इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है चेक वेदर द पॉइंट P 2,1.5 लाई इनसाइड द फिगर और नॉट। हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं P पॉइंट के, क्या है आपके 2,1.5। हमें बताना है कि ये जो हमारी फिगर बनी है, ये जो हमारी फिगर बनी है क्या पैरेललोग्राम, क्या इस पैरेललोग्राम के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं। पॉइंट P हमारा क्या इस पैरेललोग्राम के अंदर है। तो देखने से पता चल रहा है कि 2 क्या होगा हमारा X और 1.5 क्या होगा हमारा Y। दोनों ही प्लस के तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। सो क्लियर है कि इस फिगर के अंदर बन रहे हैं। एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं।
2, x की वैल्यू क्या है बेटा 2 और y की वैल्यू क्या है 1.5, सो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा 1.5। ये क्या हो गया बेटा आपका पॉइंट P 2,1.5। हमसे यही पूछा गया था कि जो हमारा P पॉइंट है वो हमारा जो फिगर हमारी बनी है पैरेललोग्राम की, क्या इस फिगर के अंदर लाई कर रहा है या नहीं। तो हाँ, ये पॉइंट हमारा इसी फिगर के अंदर आ रहा है। स्टेटमेंट फॉर्म में से लिख लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट इसका हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट P 2,1.5 lies inside the parallelogram ABCD। गॉट इट। ये था इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फटाफट से नोट करिए। चलिए, आई होप आपको इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।